Hello, good morning, guys. How are you? I hope you are fine. Today we can discuss about India and China topic, detail analysis, the Hindu analysis. So we can discuss now. Trump offers to mediate between India and China. US President Donald Trump said on Wednesday that he had offered to help New Delhi and Beijing resolve their tensions of the line of actual control LAC. The offer came of a surprise. So देखो क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप मतलब जो अमेरिका और जो भारत और चीन के बीच में एलओसी का मुद्दा चल रहा है, तो अभी बीच में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि नहीं, ये मामला शांत करना चाहिए। तो ये एक मतलब ये मुद्दा क्या था, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच हो रहे विवाद को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ख़त्म करने या रोकने की कोशिश की है। मतलब ये जो दोनों बीचों के बीच विवाद हो रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वो भारत को सहयोग देते हुए इस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो लद्दाख सीमा पर कुछ 100 मीटर पर तैनात चीन भारत सीमा है। लद्दाख की सीमा पर से कुछ सीमा पर तैनात चीन से भारत की सीमा है। दोनों देशों की सीमा जब पास पास हैं तब अमेरिकी मध्यस्थता की, जब दोनों देशों की सीमा पास पास हैं तब अमेरिका ने मध्यस्थता की। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मतलब देखो, अब जब क्या है मैटर जो आपका ये है चीन और भारत के बीच का जो मैटर बिल्कुल पास पास हो गया, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने या फिर अमेरिका ने मध्यस्थता की, इसे शांत करना चाहिए। लेकिन जो चीन का विदेश मंत्रालय क्या बोल रहा है कि जो एलओसी में अब सब कुछ शांत है, ठीक है। तो वहीं चीन अपनी सेना बढ़ा चुका है। वहीं मतलब क्या था, चीन देखो एलओसी में क्या था, कुछ दिन पहले विवाद हुआ। तो विवाद में क्या हुआ था कि मतलब जो एलओसी था वहाँ पे चीन टेंट वगैरह लगा रहे थे, चीन टेंट लगा रहा था तो और धीमे धीमे सेना बढ़ा रहा था। तो फिर भारत ने भी अपनी सेना बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। तो इस बार अमेरिका या किसी दूसरे देश ने पर पहली टिप्पणी की है। मतलब इस पर अभी तक भी डोकलाम मुद्दा हुआ, तब भी अमेरिका भारत के पक्ष में था, लेकिन ये पहला मुद्दा है कि जब किसी ने टिप्पणी की है। तो देखो ये हमें बहुत अच्छा से सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट जो हमारे मिस्टर मोदी जी हैं वो इधर उधर गए, तो उससे जो नेशनल हमें सपोर्ट मिल रहा है अपने नेबर या पड़ोसियों का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की थी। तो खुद देखो, भारत और पाकिस्तान वाले मुद्दे, कश्मीर वाले मुद्दे पर मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, लेकिन पीएम मोदी ने कहा ये हम दोनों भाई भाई का मामला है, इसमें आप बीच में दखल अंदाजी ना किया रहें तो बेटर होगा, ठीक है। और ये मुद्दा आपस में बैठ के शांत दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भारत से जुड़ा हुआ था या जुड़ा है, आज भी वो अलग हुआ है, तो वो हमारे मतलब भाई भाई का रिलेशन है जैसे, ठीक है। तो इस विवाद पर राजनाथ सिंह, विपिन रावत, अजीत डोभाल और फिर तीनों सेना के जो डिफेंस थे मिलकर मोदी जी ने उनसे बात की कि कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब हालात देखिए कि कैसा क्या है, ठीक है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर घुसने की चिंताजनक जताई थी। मतलब चीन की तरफ से कि चीन लोग भारतीय सीमा पर घुस रहे हैं, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय थे उसने चिंताजनक जताई थी, ये गलत कर रहे हैं। इसके पहले डोकलाम जो मुद्दा हुआ था वहाँ पर भी 2017 पर हुआ था, तो वहाँ पर भी जो अमेरिका था वो अपने साथ था, अपने पक्ष में था। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर जो देखो आपको भी अगर जो किसी बड़े या फिर आपकी किसी बड़े पावर वाले का सपोर्ट मिलता है, तो आप भी अच्छे से डिबेट कर पाते हो या फिर अच्छे से मतलब किसी को से डर के नहीं रह पाते हो। वही सेम सिचुएशन हुई है भारत के साथ। तो भारत ने अपना पूरा फुल पावर दिखाया। तो अब चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, वो मना कर रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं समझौता करना है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। देखो, जब आप किसी से डरते नहीं हो, मतलब आँख से आँख लड़ा के लड़ते हो ना, भले आप कमज़ोर हो, तो आगे वाले सोचने लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब भारत की जो डिफेंस है ना, बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। अब चीन भारत पर एलओसी मुद्दा क्या है, ये इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि
पता नहीं होता कि कौन सा मुद्दा क्या है और हम लोग बात करने लगते हैं। तो चीन और भारत का एलओसी मुद्दा, तो यह मुद्दा हुआ है पूर्वी लद्दाख पेंगोंग त्सोंग झील है, पेंगोंग त्सोंग झील है जो में चीन ने नौका बढ़ा दी थी। तो क्या थी झील में चीन ने अपनी नौकाएं बढ़ा दी। 2 हफ्ते पहले दोनों देश के बीच की सेना के बीच जो झड़प हुई थी, ठीक है, ये लद्दाख के वास्तविक रेखा के पास है। ये क्या है, लद्दाख के वास्तविक रेखा के पास है, ठीक है, ये लद्दाख के वास्तविक रेखा के पास है। भारत ने कहा कि अक्साई चीन गलवान घाटी चीनी सेना टेंट दिए, मतलब टेंट बढ़ा रहे थे। तो चीन का आरोप है, चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत गैर कानूनी निर्माण कर रहा था। लेकिन ये रिकॉर्ड मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है कि भारत सिर्फ उतने में हक करता है, एंशियंट टाइम से भी 4000 साल पहले से भी, कि भारत सिर्फ उतने में हक करता है जितना उसका है, वो कहीं बाहर उधर उधर बकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीन का गलत आरोप बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो दोनों देशों के बीच 35,000 से किलोमीटर और 2174 मील सीमा लंबी है, ठीक है। तो सीमा विवाद कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के आमने सामने खड़े होते। इसी विवाद के कारण, सीमा विवाद के कारण 1962 में ये मतलब चीन और भारत आमने सामने खड़े हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी यह मुद्दा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये इलाका वो है जहाँ चीन और भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद सिक्किम, भूटान और सीमाएं मिलती हैं। मतलब ये इलाका कौन सा है, देखो तो इस इलाके में चीन और भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद सिक्किम, भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन दोनों ने इस इलाके पर अपना दावा करते हैं, मतलब भूटान और चीन दोनों एलओसी पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करती है, भारत भूटान के दावे का समर्थन करती है। अब देखो डोकलाम विवाद हुआ था, तो डोकलाम विवाद क्या था, तो देखो 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ था, तो डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशंस आर्मी के बीच हुआ था। जारी सैन्य विभाग का गतिरोध किया, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था डेट 16 जून 2017 से चला था 28 अगस्त 2017 तक। तो इसमें अमेरिका की राष्ट्रपति ने अपना साथ दिया था। तो देखो जो मतलब ये क्या है, ये मुद्दा क्यों हो रहा है, देखो 1962 में भी आमने सामने आ गए। लेकिन क्या है, वो जो एलओसी है कि वो लिखित नहीं है, तो इस पर कोई भी कब्जा, अगर जो वो लिखित होती तो उसमें कोई कब्जा करता तो उसके खिलाफ जो विदेश मंत्रालय है या फिर आपस में कंट्री बैठ कर बात कर लेती कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये देखो तुत्सुंग झील है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 5 persons ऑन श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाई इन यूपी। तो देखो 5 माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेवलिंग बैक टू दियर नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अ श्रमिक स्पेशल ट्रेन इलीगल डेड ऑन unsatisfied causes near Kanpur and Varanasi the last 24 hours during their journey, the police said on Wednesday। देखो क्या क्या जा रहा है कि जो मतलब 2600 ट्रेनें चलाई गई हैं, 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपकी 1200 ट्रेनें आ रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि उसमें 5 लोगों की 5% की डाई हो गई। तो इसमें देखो क्या दिक्कत है, तो देखो इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि ये जो ट्रेनें जहाँ से चल रही हैं तो इनकी कोई निश्चित टाइमिंग ना होने के कारण एक ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है, जिससे तो एक वायरस की मतलब नियम की, लॉकडाउन की भी कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को इसमें एक टाइमिंग रखनी चाहिए कि इस टाइम पे उस की ट्रेनें आएंगी। और जो मतलब जहाँ किराएदार में जो लोग किराएदारी में रहते थे, अब वो घर से बाहर निकल के आ गए हैं, ठीक है, कि हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं अपने घर। और फिर जब ट्रेन कैंसिल हो जाती है तब वो अब जिसके यहाँ रहने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। कुछ लोगों के पास खाना पीना को नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, ट्रेन ना चला के मतलब जो लोग जहाँ पे है वहीं पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो अब एक चीज़ ये भी है, अब लोग अपनी जहाँ रहते हैं उधर की ओर भाग रहे हैं। अब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे, तो 35 लाख जो लोग हैं प्रवासी मजदूर हैं, उनको लाने के लिए 2600 ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं। तो अब मान लो किसी भी, जैसे यूपी में 2300 करोड़ जनसंख्या है, अब जाके आप वहाँ बसते हो,
कुछ लोग मजदूर हैं जिनके कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर तक नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ बसेंगे। तो एक गांव के लिए एक विवाद का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसमें ये करना चाहिए कि जो लोग जहाँ पे है वहीं पे काम स्टार्ट करके एक अच्छी से सेफ्टी से चालू करना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अब लोगों को ला रही है, तो अब लाने से एक पहली बात तो एक ये है कि अब काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो चुका है कि लॉकडाउन लगा है। अब वो लोग आएंगे, पता नहीं किसे है किसे नहीं, तो फैलेंगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब प्रवासी मज़दूरों के बारे में, अब आप वहाँ से लेके आ रहे हो उनको, तो अब वहाँ से लेके आ रहे हो, अब उनके लिए आप क्या इंतज़ाम करोगे कि अब 15 केजी आप चावल दोगे तो क्या उनकी ज़रूरत पूरी हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो ये एक मतलब हद से ज़्यादा बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक देखो टिड्डी ये जो चल पड़ी है, एक टिड्डी कीट पतंग है, एक वो भी सबसे बड़ी दुर्घटना देखने को मिल रही है। अगर जो देखो उधर से कोरोना, तो आदमी जो गांव का आदमी है, जो किसान तबके का लोग हैं, तो अच्छी से फसल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पता नहीं फसल बिचेगी क्या होगा। कोई अच्छी सी फसल नहीं कर पा रहे, जैसे कुमड़ा हो गया, गन्ना हो गया, वो नहीं कर पा रहे हैं। गेहूँ, बाजरा, ये सब खरीफ की फसलें कर रहे हैं, ठीक है। तो टिड्डी, और इधर से टिड्डी जो एक कीटनाशक चला है, तो वो क्या है, कीट है कि वो जहाँ से गुजरता है तो हरे पौधे खा जाता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, गवर्नमेंट रिमूव्स ₹4,1500 shillings on a COVID-19. The Indian Council of Medical Research (ICMR) has written to all states and the Union Territories suggestions that the upper selling ₹4,500 the reserve not applicable now therefore all state governments, union territory and the administration advised to negotiate private and a fixed mutual agreeables। तो देखो क्या बात की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भी घोषित किया गया है कि जो अपने इंडिया के केसेस हैं वो टुडे मतलब रोज़ का रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो केस का स्टैंडर्ड है, 1,51,000 पहुंच चुका है अपने इंडिया का। टॉप 10 कंट्री में पहुंच गई है, ईरान को पीछे करके अब ये इंडिया 10 नंबर पे पहुंच गई है। तो देखो जैसे हमारे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत दिक्कत का सामना है, जिसमें 337 लोग डेथ हो चुके हैं, ठीक है। और जो एक्टिव केस हैं वो 64,000 हैं, ठीक है। और इंक्लूडिंग 83,000 लोग फाइनली मतलब एक्टिव केस हैं और इतने सही हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा, अब इस पे देखो 45,000 की डेथ हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिल जाता है कि शायद ऐसा ना हो जैसे मतलब ये गवर्नमेंट कर रही है कि वहाँ से श्रमिक या ट्रेन से लोगों को ला रही है, पता नहीं किसको, क्योंकि सबको थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सबको क्वारंटाइन भी नहीं किया हो पा रहा है। फ़्लाइट से भी लोग आ रहे हैं और आपस में जहाँ स्टेशनों में आपस में भीड़ लगा के खड़े हो रहे हैं। तो ये एक मतलब काफ़ी हद तक अगर जो एक को है ना, तो बहुत पॉजिटिव केस पाए जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये ना कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा इंडिया है वो सबसे टॉप 1 कंट्री में पहुंच जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि यूएस में $1.5 मिलियन पहुंच गया है, ठीक है। ये देखो कोरोना पॉजिटिव ग्राफ है। देखो लोकटस थ्रीड इज अ बिगर दिस इज ईयर वार्न्स ऑफ मॉनिटर्स द थ्रीड लोकटस ऑफ विच हैव इन्वेडेड vast shorthorns land in Rajasthan and the entered neighboring Madhya Pradesh is a bigger this year comparison with the damage caused in the standing crops in a limited area in 2019। देखो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको मैं पेपर इसी में PDF सेंड कर दूंगा। PDF आप मेरे जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक में नीचे PDF होगी, आप पूरा द हिंदू का एनालिसिस कर सकते हो। दैनिक जागरण भी इसी के साथ में होगा। तो आप अगर जो दोनों साथ में एक साथ पढ़ते हो ना, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको जितना एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप उसे एनालिसिस कर लो, तो आपकी जो माइंड की थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब बात कर लेते हैं क्या है। तो टिड्डी है जो एक प्रकार की कीट पतंग है। ये अफ्रीका देशों से चलकर भारत आई है। मतलब ये अफ्रीका, ईरान, ओमान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से चलकर अपने देश में आई है। भारत सीमा पर पहुंची, ठीक है। पाकिस्तान में इसने क्या किया, बहुत नुकसान पहुंचाया। ये क्या है, मतलब जो मैंने पहले बता चुका
कि ये जैसे आपका पेड़ खड़ा है, ठीक है, किसी भी नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ऊपर से अगर जो ये गुजरी तो ये जो नीम थोड़ी देर में जो हरी भरी पत्ती थी सब पूरी ख़त्म हो जाएंगी, डंठल डंठल देखने को मिलेगी। तो भारत सीमा पर पहुंची पाकिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा है। पिछले 2.5 दशक में सबसे तेज़ हमला है ये। पिछले 2.5 दशक मतलब 2.5 दशक में सबसे, 1 दशक 20 साल का होता है, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीड से चल रही है, तो 100 किलोमीटर पर ही हावर की स्पीड से चल रही है। ये राजस्थान और गुजरात पर कुछ मतलब चली, तो वहाँ पर कुछ हरी फसल ना मिलने के कारण ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। प्रभाव मतलब अब ये कहाँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने लगी है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे। ये टिड्डी जिस क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहाँ पर सिर्फ डंठल डंठल बचता है, तो ये एक तबाही और भुखमरी का वो ला सकता है। अभी तो रबी की फसल चली गई है, मतलब कट गई है, सब घर पे आ गई है, तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मतलब अच्छी बात है, पर खरीफ फसल के लिए हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उसके लिए मतलब क्योंकि अमेरिका जो पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया है, तो पाकिस्तान वहाँ पे वो उसकी दवा या कीटनाशक वो कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा होता है सरकार के कदम बचाव के लिए। तो अपने यहाँ जो पहले से ही कृषि मंत्रालय है, तो इस युग पर भगाने में सहायक होगा। तो 700 ट्रैक्टर गवर्नमेंट द्वारा चालू किए गए हैं, जिसमें कीटनाशक दवा होगी, ठीक है, दवा का छिड़काव किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने बहुत तबाही की है, पाकिस्तान में इसने बहुत तबाही की है। इससे बचने के लिए कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, जो सहायक हमेशा भारत के लिए है। वैसे कोई भी आपदा आई तो इसको ख़त्म करने पर खर्च सरकार का होगा। अगर जो कोई भी आपदा आ रही तो खर्च जो करेगी वो सरकार करेगी। जनहित में पैसा खर्चा होता है सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये किसके अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रथम प्रयास 1995 में। केंद्र में आपदा प्रबंधन, राज्य में आपदा प्रबंधन, मतलब इनके 3 भाग होते हैं। अगर जो केंद्र में कोई आई है मतलब तो केंद्र आपदा प्रबंधन करेगा, राज्य में आई है तो राज्य करेगा। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में कोई भी आ रही है, कोई आपदा आ रही है, या फिर जैसे अभी उड़ीसा में आई है आपदा, अफवान वगैरह, तो आपदा राज्य देखेगा। ज़िले में आई तो ज़िला देखेगा। सो गुड वन, ओके गाइज, बस यहीं तक था।